शाहिद साहब मौजूद हैं। सर आपका बेहद शुक्रिया, आप सफदर मलिक साहब की मोहब्बत में आप तशरीफ लाए। सर आपका बेहद शुक्रिया। आपसे बहुत लोग प्यार करते हैं, लव करते हैं। यकीन करें आप जैसा एक्टर पाकिस्तान में पैदा होना मुश्किल है। सीनियर एक्टर जनाब गुलाम मोहिउद्दीन साहब की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो हमेशा पंक्चुअल रहते हैं, आते हैं, और पुराने जितने भी लोग हैं वो सारे पंक्चुअल रहते हैं और टाइम पे आते हैं। और आज भी गुलाम मोहिउद्दीन साहब टाइम पे पहुंचे। मसूद भट्ट साहब इस तकरीब को कामयाब कराने में, यानी हमारी ये 12-15 तकरीब लाहौर में मुनक़िद हो चुकी हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि कभी शाहिद साहब भी मेरे सामने बैठे हों और मैं उनके सामने बोलूं। जो सीनियर प्रोड्यूसर हैं जनाब सफदर मलिक साहब के हवाले से कि उनकी क्या खिदमात हैं, उनके हवाले से हम एक शोरील हमने बनाई है। और एक चीज़ मद्देनज़र रखिएगा कि बहुत सारे जो उस दौर के 35 mm की फिल्में थी, उसके शहजाद साहब प्रिंट थोड़े से 19-20 थे, सफदर साहब, तो हो सकता है कि कुछ प्रिंट आपको देखने में 19-20 लगे, लेकिन ये शोरील हमने बड़ी मेहनत से बनाई है और उसमें कोशिश की है कि सफदर मलिक साहब के हवाले से हम आपको बताएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मर्दे अहम फिल्मसाज सफदर मलिक साहब के एजाज में सजाई गई है, इस प्रोग्राम में हम आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। यही कोशिश है कि किसी तरह हमारा सिनेमा माजी की तरह दोबारा बामे उरूज पर पहुंच सके। इन शख्सियात में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर फिल्मसाज सफदर मलिक पेश हैं, जिन्हें मौजूदा दौर में फिल्म साजी के हवाले से मर्दे आहन का खिताब दिया गया है। सफदर मलिक साहब ने हालिया बरसों में भारी नुकसान उठाने के बावजूद फिल्म साजी जारी रखी है और आज भी सबसे ज्यादा मुतहर्रिक नजर आते हैं। फिल्मसाज सफदर मलिक ने हालिया 5 बरसों में 3 मेगा बजट फिल्में बनाई और इन तीनों फिल्मों की नाकामी के बावजूद मायूस नहीं हुए। सफदर मलिक पाकिस्तान के दिल लाहौर में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम जलाल मलिक था। इन्हें बचपन से ही पाकिस्तानी फिल्मों से बेहद दिलचस्पी थी। सफदर मलिक के कजन मलिक इकबाल फिल्म लाइन से वाबस्ता थे। वो बाहू फिल्म्स के साथ मुश्तरका फिल्म साजी करते थे। सफदर मलिक साहब ने सबसे पहले अपने देरीना दोस्त, नामवर प्रोड्यूसर और शबिस्तान व प्रिंस सिनेमास के मालिक सफदर खान के साथ बतौर शरीक प्रोड्यूसर फिल्म जंगल का कानून बनाई, जिसके हिदायतकार मसूद भट्ट थे।
ये पूछना भी तौहीन अदालत है। मैं जानता हूं सर, यहाँ एक सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऊपर न जाने कितने सवाल होंगे। कहाँ कानून के तहत खुदा को चुप करवाएंगे आप? हिदायतकार और मसूद भट्ट के साथ सफदर मलिक और सफदर खान का सितारा हमेशा उरूज पर रहा। मोहिउद्दीन साहब से कि वो आए और सफदर मलिक साहब के हवाले से बात करें। गुलाम मोहिउद्दीन। मोहतरम सफदर मलिक साहब, इस तकरीब के दो लाभ हैं। हम सब बाराती हैं आज। दरअसल इससे पहले भी बहुत सारी तकरीबात हुई हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन हमेशा आर्टिस्टों को ट्रिब्यूट दिया गया है जिनका ताल्लुक परफॉर्मिंग आर्ट से होता है। और शायद ये पहली दफा हुआ है कि एक प्रोड्यूसर के लिए ट्रिब्यूट ऑर्गेनाइज किया गया है, इसलिए कि बिलाशुबा आप मुस्तहिक हैं। आपने सफदर मलिक साहब फिल्म इंडस्ट्री के इस दिए को बुझने नहीं दिया, आपने उस रोशनी को कायम रखा जहां से मजीद रोशनी की आमद है। मैं आपकी इस खिदमत पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। फेवरेट मेरा सॉन्ग है ये, और शान साहब के ऊपर पिक्चराइज हुआ, सोनू निगम साहब ने गाया था। कोशिश करता हूँ जी। किसे हाथ क्या गया, दिल तेरे साथ क्या गया, तेरा जाना तो मेरे जीवन में एक हलचल प्यार दिल में समा गया, सारी रस्में भुला गया। क्या कहूँ मैं कि मेरे जीवन में एक नया मोड़ आ गया। हाथ से हाथ क्या गया। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सफदर मलिक साहब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये माए बाप होते हैं। प्रोड्यूसर होगा तो आर्टिस्ट ज़िंदा रहेगा, मुल्क ज़िंदा रहेगा और डायरेक्टर ज़िंदा रहेगा। मैं समझती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो शोबा है वो फाइनेंस है, वो प्रोड्यूसर का है। और प्रोड्यूसर हैं तो हम हैं। सफदर साहब आप बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं और हम सबको आपसे सीखना चाहिए। और नए आने वाले जो नए प्रोड्यूसर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको भी आपसे सीखना चाहिए। और बल्कि माशाल्लाह। और बस मैं यही कहूँगी कि मैंने आपके साथ काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बस आपको सलूट और मैं आपके साथ फिल्म मसूद भट्ट साहब की मैंने एक फिल्म उन्होंने कहा कि आपको फिल्म बना रहे हैं मसूद भट्ट साहब के साथ शेरनी, तो उसमें मैं काम कर रही हूँ। मेरी कमिटमेंट है आपके साथ, मसूद भट्ट साहब के साथ। और बस मैं क्या कहूँ, प्रोड्यूसर के लिए
जितना भी कहा जाए, मैं समझती हूँ प्रोड्यूसर ही जैसे माँ बाप होते हैं और आपके बड़े होते हैं, प्रोड्यूसर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े हैं और सब कुछ प्रोड्यूसर ही होता है और उसके बाद सारे शोबे। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत दे। डॉक्टर अजमल मलिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया सर, मेरी अभी आप पर नजर पड़ी। जर्रार रिजवी साहब प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं, आपका नाम हमेशा जुड़ा रहता है। एक जर्रार रिजवी साहब, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जर्रार रिजवी साहब। बहुत शुक्रिया मीरा जी, बहुत शुक्रिया। To be here, and it is fantastic feeling to have you here. Tribute to Malik Safdar, a renowned producer, big producer, a great producer. निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जापुर सोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जापुर सोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। और जिस इदारे के, जिस फ्रेटर्निटी के, जिस इंडस्ट्री के मीरे कारवां सफदर मलिक जैसे हो, तो फिर यूनिटी फेथ डिसिप्लिन के तहत आज साबित हुआ है कि फिल्म इंडस्ट्री में अभी जान है। क्योंकि बड़े एक मरीज होता है, तवील अदालत के बाद उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, नॉट एट ऑल। आज मैं इट्स वेरी एनकरेजिंग कि सब लोग आए हैं मलिक साहब के ट्रिब्यूट के लिए, उनको विश करने के लिए। May Allah bless you, Malik Sahab, with prosperity, good health, long life, and each and अवार्ड दिए जाएंगे। निशो जी से आप अपना अवार्ड वसूल कीजिए। सबसे पहले बड़ी साहब माफ़ी चाहती हूँ और आज मैं यहाँ पे सफदर मलिक साहब के लिए स्पेशल आई हूँ और यहाँ पे खलील साहब, शहजाद साहब, नूर साहब, निशो जी, दुर्दाना जी, सैयद नूर साहब और जिनको मैं मिस करी हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं ये बहुत खुशआइंद बात है ऐसे हालातों में फिल्म बनाना। और अभी बरसा बता रही थी कि आप 2 फिल्में स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। सफदर मलिक साहब ने हर दौर में दिल खोल के बड़े प्यार से इंडस्ट्री में फिल्में बनाई है। माय बेस्ट विशेस फॉर सफदर मलिक साहब। प्लीज एवरीवन क्लैप फॉर सफदर मलिक साहब। इन्होंने जितनी फिल्में बनाई अच्छी बनाई, मुसलमान साहब के साथ, सैयद नूर साहब के साथ इन्होंने बहुत फिल्में बनाई अच्छे वाली, झूमर बनाई। वो फिल्मों के कुछ उम्र भी निकल गए तो ये फिल्में बनाते थे। यकीन करें, घरों से पैसे ला के फिल्में बनाना, अपने बच्चों से जिग-जैग करके पैसों का लगाना बड़े हौसले की बात है। फिल्म चले या ना चले, फिल्म साहब तो खड़ा हुआ है ना सिनेमा में कि यार देखो भाई पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं, फिल्म बन रही है, बड़ी बात है। तो आप लोग भी वो क्या नाम है, हुकूमत का वेट ना करें, घरों से पैसे थोड़े थोड़े ले आए और हम फिल्में बनाएं दोबारा। पहले भी तो बनती थी, हम एक लाइन में लग गए हैं कि हमें गवर्नमेंट पैसे देगी तो हम फिल्में बनाएंगे।
थोड़े थोड़े से पैसे को एक्टर काम कर लें, कोई लिखने वाले काम कर लें, कोई म्यूजिक वाले काम कर लें, तो फिल्म दोबारा भी बन सकती है, फिल्म दोबारा चल भी सकती है। अपनी फैमिली में अपने बच्चों को लेके आए फिल्मों में, एक्टर कम पढ़िए हुए हैं आजकल लाहौर में। लाहौर की फिल्म चलेगी तो फिल्में चलेगी। लाहौर में जो है ना फिल्म महंगी बनाना इस वक्त मौत का घर है, क्योंकि हम फिल्म बनाते हैं, पैसे वापस नहीं आते हैं, सिनेमा वाले हमें प्रॉपर शो नहीं दे रहे। तो प्लीज सिनेमा बनाए, इंडिया की फिल्मों को थोड़ा यहाँ पर ज्यादा प्रमोट किया जाता है, तो ध्यान करें, थोड़ा सारे मिल के करें, एक जुलूस की शक्ल में एक जगह को स्टूडियो में खाना करें किसी का, ताकि ये गरीब लोग जो बैठे हुए आप पे डिपेंड करें, अमीर लोगों पे, आप जो फिल्में बना रहे हैं, फिल्म स्टार्स हैं, उन पे वो डिपेंड कर रहे हैं। आप देखें ना, किसी का चूल्हा नहीं चलता है, किसी के पास खाना नहीं है, तो आप उससे पूछें, तो वो उसने सिर्फ सीखा ही वहाँ पे लाइट सेट करना है, कैमरे को साफ करना है, तो वो तो बेचारे मर गए हैं वेट कर करके। पता नहीं कब हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऊपर आएगी और कब हम लोग ये जागेंगे। हम तकरीरें ही कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। फिल्में बनाएं और अच्छी वाली फिल्में बनाएं, कहानी अच्छी हो, जिसमें हम लोग तो वही की फिल्म बना के थक गए हैं। एक तो आईएफ है, पुलिस वाला है, और ये कहानियां बनाए आप बीतियां जो आजकल चल रही है, घर घर में कहानियां, जैसे आपके माइंड में बात आती है वो लिखें। जरूरी तो नहीं है एक राइटर ने लिखना, राइटर ਨੂੰ कुछ दस भी दियो सर जी, ये ਤੁਸੀਂ ਇਹ लिख दियो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ और इंज कर लो, एक ही तरह हम लाइन में लग जाते हैं। राइटर देखें ऊपर है अल्लाह ताला, राइटर ने कहानियां दी हुई हैं लोगों में, बच्चों में, फैमिली में, तो राइटर तो ऊपर है, तो राइटर ने कहानियां सबकी इकट्ठी करनी है, तो कहानी लिखनी है। तो प्लीज अच्छी कहानियां लिखे ताकि फैमिलियां। मैंने इश्क लाहौर फिल्म बनाई, यकीन करें मुझे खुदा की कसम, लोगों ने बोला सर जी अज कोई तवाइफ वाला गाना तो नहीं है। मैंने लोगों के मिन्नतें करो, ताड़े तक बच्चों का वास्ते मेरी फिल्म भेज दो, लाइन में लग के मैंने लोगों के तरले करता था लाहौर के लंदन में। मैं भाई फिल्म देख ले, बुरी अच्छी है, बात की बात देखे तो सही, गर्म सा फैसला तो ना करें हमने फिल्में नहीं देखी। तो हमने लोगों ने फिल्मों भगा भी दिया हुआ कस्टमर्स को, थोड़ा सा लोगों को गाइड करें, यूट्यूब में बताएं कि फिल्म की कहानी ये है। जैसे खलील साहब बैठे हुए हैं, सैयद नूर साहब बैठे हैं, अच्छे राइटर हैं, बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं। पूरे पाकिस्तान की करीब पूरी फिल्म इंडस्ट्री के माशाल्लाह सब नए पुराने सीनियर जितने भी राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये सफदर मलिक साहब के लिए सब आए हैं। और सफदर मलिक साहब इस काबिल हैं कि उन्होंने हमेशा हर दौर में फिल्म बनाई, और उन्हें नुकसान हो या फ़ायदा हो, लेकिन वो मुसलसल काम करते रहे। इसके अलावा मैं सफदर मलिक साहब की बहुत सारी खूबियाँ बताती हूँ कि ये इतने अच्छे इंसान हैं कि मेरा ख्याल जो कोरोना का टाइम गुजरा है ना, जो जितना मैं इनको जानती हूँ कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे फनकारों की मदद भी की कि जो वाकई ज़रूरतमंद थे, और उनके घर में राशन, पैसे, बड़ा सबका ख्याल किया। और इस बात से भी मैं सफदर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। प्रोड्यूसर हो जाना कोई बात नहीं, प्रोड्यूसर तो मैं भी 4 फिल्मों की हूँ, लेकिन मसला ये है कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए, और जो दूसरों की मोहब्बत, ख्याल, हमदर्दी करते हैं, मैं उनकी अज़मत को सलाम करती हूँ। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ सफदर मलिक साहब को, क्योंकि माजी में मैं तो आज तक ये देखता आया हूँ कि प्रोड्यूसर यानी इन्वेस्टर ने फिल्म या किसी भी प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया, वो नफ़ा या नुकसान करके घर चले गए प्रोड्यूसर साहब, और पजीराई मिली हमेशा फनकार को, डायरेक्टर को, टेक्नीकार को। तो जिस इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट की वजह से कोई प्रोजेक्ट जो है वो बनता है, वो हिट होता है, और फिर उसके बाद फनकारों, राइटर और डायरेक्टर की भी पजीराई, तो उस प्रोड्यूसर की पजीराई का सिलसिला बहुत पहले से शुरू हो जाना चाहिए था। तो प्रोड्यूसर की पजीराई होगी तो ये सनत चलेगी। सनत को मजबूत करने के लिए मजबूत प्रोड्यूसर का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर मजबूत प्रोड्यूसर होगा तो फिल्म भी मजबूत होगी और फिल्म सरवाइव करेगी। और आज के दौर में सफदर मलिक साहब वाहिद एक मजबूत प्रोड्यूसर हैं, और फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त और लोग अगर साथ मिलकर सफदर मलिक साहब जैसे कुछ और मजबूत प्रोड्यूसर बना दे, ले आए, तो इंशाल्लाह ताला फिल्म की हालत इंडस्ट्री के बहुत नुमाया लोग मौजूद थे, कुछ आए आ रहे हैं, पता रहेगा। बड़े दिन से चाह रहा था कि मैं
पब्लिक में करूँ, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के सामने नहीं। इत्तेफाक की बात है, सफदर मलिक साहब के लिए मैंने फिल्में बनाई, कामयाब फिल्म नहीं बना पाया। लेकिन इत्तेफाक की बात है, पैरेलली कामयाब फिल्में बन रही थी। जब नाकाम फिल्म बनी तो इन्होंने कभी आंख में कोई गुस्सा या माथे में कभी बल नहीं लाया। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक हिम्मत वाले इंसान की। इनको तो नुकसान हुआ, नुकसान तो मुझे भी हुआ, लेकिन मुझे फायदा ये हुआ कि मैंने अपनी नाकामियों से सीखा, और इनको फायदा ये हुआ कि इनकी जिंदगी में और डायरेक्टर्स आए जो फिल्में बना रहे हैं। और मेरी यहाँ दुआ है कि ये कामयाब फिल्में बनाए, इनको कामयाबी मिले, इनका जो नुकसान पूरे हुए इन्हीं फिल्मों से पूरे होंगे इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आपके लिए ये तकरीब सजाई गई, जिन लोगों ने सजाई उनकी मेहरबानी। एक फिल्म भाषण किया तो मैं भी ये कहूँगा, इस शहर में तुम ही नहीं तन्हा, मैंने भी सफदर मलिक साहब की फ्लॉप फिल्म बनाई, मगर वो कुदरत के कारखाने में जो है मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। यकीनन बहुत माली नुकसान हुआ सफदर मलिक साहब को, और उस नुकसान की जिम्मेदारी भी मेरा ख्याल मेरी ही है, क्योंकि उसके तमाम फैसले, तमाम चीज़ें जो है वो मेरी ही थी। उन्होंने मेरे काम में कोई मुदाखलत नहीं की। तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि कुदरत के कारखाने में जो है कभी भी कोई मेहनत जो है ना रायगा नहीं जाती। वही फिल्म जो यहाँ कुछ ना कर सकी, वो बाकू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसे ऑडियंस अवार्ड मिला, और वो अवार्ड तो वसूला मैंने, लेकिन वो अवार्ड के हकदार जो है वो सफदर मलिक साहब ही है।